विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली ये न्यूली लॉन्च्ड ओडीआई जर्सी में काफ़ी कूल तो लग रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने अंदर भी इतने कूल हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्हें फ़िलहाल जो घोषित की गई है टीम ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, उसमें पहले 2 ओडीआईज़ के लिए थोड़ा-सा रेस्ट दिया गया है। अजीत अगरकर का कहना है कि हमारे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स को इंजरी ना हो जाए, उसकी वजह से उनको रेस्ट दिया गया है। लेकिन क्या विराट कोहली इस रेस्ट को लेके खुश हैं? क्या उन्होंने ये डिमांड करी थी? क्योंकि काफ़ी सारी जो बातें हैं पिछले 2 दिनों में इंटरनेट पे चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ये बात आग पकड़ रही है कि क्या विराट कोहली खुश हैं बीसीसीआई से? इसका सबसे पहले जो एक प्रूफ आता है, वो आता है हमारे सामने जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर भी दिखाऊँगा कि विराट कोहली अपने इंस्टाग्राम पर आते हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम को उन्होंने अनफ़ॉलो कर दिया है। जी हाँ, आज से 4 या 5 साल पहले अगर ये बात होती, तो हम उसको अनसुना कर देते। लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना रेलेवेंट है कि यहाँ पे एक-एक जो आपकी एक्टिविटी होती है वो परखा जाता है। तो जैसे कि हमने बताया विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट टीम को अनफ़ॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से। लेकिन अगर बात की जाए इंडियन क्रिकेट टीम की, तो उन्होंने अभी भी विराट कोहली और बाकी सारे जितने भी इंडियन प्लेयर्स उनको फ़ॉलो किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं प्रज्वल आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, विराट कोहली को ये रेस्ट देने का मामला, फिर अजीत अगरकर का स्टेटमेंट और फिर हम देखते हैं कि पहले जो विराट कोहली फ़ॉलो किया करते थे इंडियन क्रिकेट टीम को इंस्टाग्राम पे, अब उन्होंने अनफ़ॉलो कर दिया है। तो ये सब हमें किस ओर इशारा कर रहे हैं? आई थिंक ये इशारा कर रहे हैं कि विराट कोहली नाखुश है। मुझे लगता है कि रेस्ट उनको विदाउट कंसेंट दिया गया है। मुझे लगता है कि ना उनकी प्रॉपर वो हुई है, कम्युनिकेशन हुई है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप देखें कि टीम आने के तुरंत बाद ही उनको अनफ़ॉलो कर दिया था। तो आई थिंक उन्होंने जो है इंस्टाग्राम पे उनको अनफ़ॉलो कर दिया था इंडियन क्रिकेट टीम के हैंडल को। तो आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है कि वो खुश ना हो उस डिसीज़न से। बिल्कुल खुश तो नहीं है और पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए, तो काफ़ी सारे मैचेज़ जो हैं वो खेले हैं, कई सारे नहीं भी खेले, कई सारे उन्होंने मैचेज़ मिस किए हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट जो है वो अभी हमने देखा था बांग्लादेश के खिलाफ जब इंडिया सुपर 4 में खेल रहा था, तो वहाँ पे उनको रेस्ट दिया गया था। हालाँकि वो टीम के लेकर था लेकिन उस समय नहीं कहा जा सकता कि क्या विराट कोहली को इसको पूरी तरीके से कम्युनिकेट किया गया था या नहीं किया गया था। ये था पहला वजह। अब हम दूसरी वजह की तरफ चलें, तो वहाँ पर एक आर्टिकल आया किसी ऐरे-गैरे पब्लिशर की तरफ से नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जो काफ़ी सालों से काफ़ी ज़्यादा रिलायबल एक सोर्स रहते हैं। तो उनकी तरफ से एक ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आर्टिकल की हेडिंग वो ये थी कि मुंबई लॉबी ट्राइंग डेस्परेटली टू प्रोटेक्ट सचिन्स रिकॉर्ड। तो ये जो है इस तरीके की हेडिंग थी। आर्टिकल आया हिंदुस्तान टाइम्स में और जब सोशल मीडिया पे उन्होंने देखा कि इसको सही से रिसीव नहीं किया जा रहा है और बाकी जो सब तरह के फैन्स हैं, वो उसकी बैशिंग कर रहे हैं, तो उसको फिर तुरंत रिमूव कर दिया गया। लेकिन इसका स्क्रीनशॉट जो है हमारी टीम ने ले लिया था जिसकी वज़ह से हम आपको ये बता पा रहे हैं। तो प्रज्वल इस तरीके का आर्टिकल आना, उसके बाद में हम सबके पसंदीदा कमेंटेटर हर्षा भोगले और बाकी सारे कुछ और बड़े-बड़े लोगों ने इसकी निंदा भी करी कि आप इस तरीके का आर्टिकल ला रहे हैं बाहर। तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और विराट कोहली ने जो पिछले कुछ टाइम से इतने मैचेस मिस किए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए? आई थिंक मुझे लगता है कि ये आर्टिकल की निंदा तो हो गई है, लेकिन थोड़े शब्द कड़वे लग रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये डीप डाउन सच है। ये नहीं कि बोल रहा मैं कि विराट को सचिन के रिकॉर्ड के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो चीज़ें गड़बड़ है वहाँ पे। जब से रोहित शर्मा कैप्टन बने, तब से कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है हमको कि काफ़ी एंड अभी अजित अगरकर भी सिलेक्टर बन गए। तो मुझे पहले फैन्स की बातों पे होता था कि इसका रिकॉर्ड ये इतना बिलीव नहीं होता था। बट जिस तरीके से एक्शन्स अभी लिए जा रहे हैं, बिफोर आप वर्ल्ड कप खेलोगे यहाँ पे एंड आप अपने मेन प्लेयर को रेस्ट दे रहे हो, तो मुझे ये बिल्कुल बात समझ नहीं आती। पता नहीं इनका पर्सनल क्या है कि इनको कौन से प्लेयर्स ऐसे ट्राई करने हैं या क्या करना है, कौन-सी ऐसी प्रोसेस है, मुझे समझ नहीं आ रही। बट डेफिनिटली ये बहुत सैड है क्योंकि आप अपने मेन प्लेयर्स को ऐसे रेस्ट दे रहे हो एंड अगर आपको एक स्टैट मैं बताऊँ यहाँ पे कि 2011 से 2020 तक विराट कोहली ने अक्रॉस फॉर्मेट इंटरनेशनल 38 गेम्स उन्होंने बस मिस किए। अक्रॉस फॉर्मेट में बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल में। एंड जब से 21 से 23 जब से न्यू एरा सो कॉल्ड न्यू एरा जब से शुरू हुआ है, तब से विराट कोहली ने 52 मैचेस मिस किए। मैं आपको बता दूँ इसमें से एक आध इंजरी होगी वो बैक स्पैज़म वाली जो साउथ अफ्रीका टूर में उन्होंने वो हुआ था। बाकी उनको कहीं पे इंजरी कभी नहीं हुई। ये सारा रेस्ट एंड हमको न्यू प्लेयर्स ट्राई करने इन मामलों में उनको नीचे बिठाया गया है। तो आई थिंक 52 मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप आपको भी पता है कि 52 मैचेस इंटरनेशनल मैचेस में कोई बंदा 10 सेंचुरीज़ लगा सकता है 52 इंटरनेशनल मैचेस में, तो बहुत ज़्यादा होते हैं ये मैचेस।
तो मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों किया जा रहा है उनके साथ बार-बार। बिल्कुल विराट कोहली अगर एक मामले में जिसमें हम उनको फुल मार्क्स दे सकते हैं वो है फ़िटनेस। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप किस मतलब बेसिस पे ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को यहाँ पर इंजरी स्केयर ना हो जाए इसकी वजह से हम रेस्ट दे रहे हैं। क्योंकि विराट कोहली जानते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से उनको अपने बॉडी का ख़्याल रखना है। अगर हाँ, विराट कोहली खुद इससे खुश थे तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो उसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएँ आई हैं जो हमने बताया आपको कि सोशल मीडिया पे उनको उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को अनफ़ॉलो कर दिया। उसके बाद जो हिंदुस्तान टाइम्स जो काफ़ी प्रख्यात न्यूज़ मतलब प्रिंट मीडिया में काफ़ी प्रख्यात नाम है। उन्होंने इस तरीके का आर्टिकल छापा जिसको बाद में हटा दिया गया और फिर दुनिया भर से क्रिटिसिज़्म आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस तरफ इशारा कर रही है कि शायद से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका अभी तक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। लेकिन शायद से काफ़ी कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच में। और ऐसा भी नहीं है ना विराट कोहली अपने पर्पल पैच में, अगर आप एशिया कप की भी बात करें, तो उसमें उनका अगर वो शतक आया था, काफ़ी अच्छा शतक आया था पाकिस्तान के खिलाफ, अगर वो हटा दें, तो पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में शाहीन का शिकार बने। उसके बाद विलाल आगे ने जो है उनको श्रीलंका के खिलाफ आउट किया और फाइनल में चलो अच्छा रहा कि उनकी बल्लेबाजी नहीं आई और नेपाल वाले मैच में भी। तो प्रज्वल ओवरऑल आप तो गेम इतने कम खेल रहे हैं, ऊपर से आपकी ऐसा भी नहीं कि पर्पल बैच चल रहा है, आप जब भी जा रहे हैं 50 ही लगा रहे हैं, आपको भी अभी थोड़ी-सी मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है और वहाँ पे भी आपको जो है कुछ मैचेज़ में बैटिंग नहीं आ रही है और बाकी जिसमें आ सकती है उसमें आपको रेस्ट दिया जा रहा है। तो ये सब क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ पे? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। एंड आपने एक बात कही कि बीसीसीआई एंड विराट के बीच में, तो मतलब विराट एंड मुझे लगता है इस बार बीसीसीआई इस इनका इतना कुछ नहीं है क्योंकि न्यू प्रेसिडेंट है, रॉजर बिन्नी है वहाँ पे, तो इनका बीच में ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि काफ़ी एक ही पद मत पे दोनों है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अगर आप वो आर्टिकल में पढ़े कि बीसीसीआई इज़ अनहैप्पी विथ मुंबई लॉ, भी ऐसे लिखा गया था वहाँ पे कि मतलब वो अनहैप्पी है उनसे। विराट को रेस्क्यू दिया उस रीज़न्स के, तो बीसीसीआई क्या मतलब इतनी क्लैरिटी नहीं रही हमारे सिलेक्टर्स और बीसीसीआई में कि हम इस प्लेयर को मतलब रेस्ट दे रहे हैं, हम इस प्लेयर को बैठा रहे हैं, इतना भी नहीं हो रहा। कौन ये पावर सारी यूज़ कर रहा है? कौन कप्तान है, कोच है, कौन-सा ऐसा सिलेक्टर है जो बीसीसीआई भी अवेयर नहीं है कि आपका कौन-सा प्लेयर बैठेगा नीचे, कौन-सा खेलेगा, ये उनको पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स पता नहीं क्या-क्या हो रही है। बट मैंने इतना बड़ा न्यूज़पेपर अगर छाप रहा है ये चीज़, तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो अंदर की चीज़ें होंगी जो उनको पता होंगी। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कि, एंड जैसे आपने कहा कि पर्पल पैच तो देखिए 34-35 ऐज में किसी का भी नहीं होता, लेकिन ये विराट कोहली है, एटलीस्ट उनको एक सेकंड पीक जो हम बोल रहे हैं कि उन्हें लगातार पिछले 7-8 महीने में जो खेले वहाँ पे 6-7 सेंचुरी लगा दी है। तो आई थिंक वो बस विराट कोहली कर सकते हैं। इसलिए जिस तरीके से विराट कोहली अभी खेल रहे थे, तो मुझे लगता है उनको मैच प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत थी रादर देन रेस्ट। तो यहाँ पे क्वालिटी टीम थी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है अगेंस्ट ज़ैम्पा वगैरह ऐसे बॉलर्स के अगेंस्ट। तो विराट कोहली मुझे लगता है खेलने चाहिए थे ये वाली सीरीज़। बिल्कुल खेलने चाहिए थे अगर वो खेलना चाहते तो। क्योंकि एक पर्सपेक्टिव ये भी आ रहा है कई लोगों से कि वो नहीं खेलना चाह रहे थे, वो खुद भी रेस्ट चाह रहे थे क्योंकि ट्रैवल काफ़ी करना है टीम इंडिया को अगले आने वाले 2 महीनों में। हमको अलग-अलग 11 वेन्यूज़ पे अपना पूरा वर्ल्ड कप अगर वार्म अप मैचेज़ मिला लिया जाए तो खेलने, फिर 3 अलग-अलग वेन्यूज़ पे हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, फिर आपको फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, फिर आपकी एज भी उस तरफ नहीं है। तो एक ये पर्सपेक्टिव हो सकता है, एक ये है कि शायद से उनकी मर्ज़ी के बगैर उनको रेस्ट दिया गया। इंस्टाग्राम वाली बात जो मैंने बताई वो जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो आज से कुछ साल पहले इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता कि वहाँ पे अगर कोई अनफ़ॉलो फ़ॉलो कर दे, लेकिन विराट कोहली खुद इतनी बड़ी पर्सनैलिटी सोशल मीडिया पे वो इंडियन क्रिकेट टीम को अगर अनफ़ॉलो कर दें, तो वहाँ पे एक मतलब जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ पर धुआँ होता है वहाँ थोड़ी आग तो तुरंत होती है। तुरंत टीम आने की बात कर दिया, ऐसा नहीं कि मतलब पहले कर दिया हो, बहुत पहले कर दिया, अभी लोगों को ने नोटिस किया। टीम आने के बाद उन्होंने वो चीज़ की है, तो आई थिंक काफ़ी एविडेंट चीज़ है कि ही वाज़ ऑल्सो अनहैप्पी, कि मतलब वो भी नहीं चाहते थे कि ऐसा मतलब देख पाएँ, बट पता नहीं मतलब क्या सीन्स हो रहे हैं। एंड मैं आपको एक और स्टैट्स बताना चाहता हूँ। बेन स्टोक्स जो है, जिन्होंने ओडीआई की रिटायरमेंट ली थी, उनकी इनिंग्स ओडीआईज़ में एंड विराट कोहली की इनिंग्स लास्ट 7 मंथ में सिमिलर है। बेन स्टोक्स बस 1 सीरीज़ खेले, विराट कोहली लास्ट 7 मंथ में उनको नीचे बिठाया गया, जो भी हुआ, 3-3 इनिंग्स खेले दोनों। तो ये एक स्टैट है कि मतलब आप देखिए कि क्या लेवल पे हो रहा है। वो जो इंग्लैंड है, उनके प्लेयर्स रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं और हमारे पास जो प्लेयर है, हम उनको ही मैचेस नहीं दे रहे। ये फ़र्क है। फिर हम कहते हैं कि हम ट्रॉफी क्यों नहीं जीत रहे ट्रॉफी। ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, जो भी हो रहा है, ये होपफुली जो भी हमें दिख रहा है ऐसा ना हो।
एक पर्सपेक्टिव ये भी आ सकता है कि अनफॉलो जो विराट कोहली ने कर दिया है, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया एक टीम होती है, उनकी तरफ से गलती से हो गया। अगर हम सरफेस लेवल पे देखें और इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहें, तो ये भी कुछ चीज़ें हो सकती है कि शायद से उनकी टीम हैंडल करती है, उनकी तरफ से अनफॉलो हो गया हो। और फिर बात करें जो हिंदुस्तान टाइम्स आर्टिकल की, वो शायद से उतने प्रोसीजर से ना गुजरा हो जो नॉर्मल आर्टिकल गुजरता है, कि उसको एडिटर्स फिर जो बाकी पूरा उनका लाइन होता है उससे गुजर के छपना होता है, तो वो नहीं छपा हो थोड़ा, या फिर थोड़ा सा ज्यादा क्लिक बेटिश होने के लिए उन्होंने इस तरीके का आर्टिकल छाप दिया। तो हो सकता है होने को कुछ भी ना हो, क्योंकि जोक्स के लिए अच्छा लगता है सुनने में कि सचिन का रिकॉर्ड बचाने के लिए विराट 0 पे आउट हो रहे, उनके आइडल है इसलिए शायद वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाह रहे। जोक्स में सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन विराट कोहली जिस लेवल पे खेल रहे हैं, अगर वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो सचिन को भी अच्छा लगेगा, और अगर वो तोड़ते हैं तो टीम इंडिया भी उस समय काफी अच्छा कर रही होगी। तो हम सब यही चाहेंगे कि जो भी हो वो वर्ल्ड कप से पहले सब सॉल्व हो जाए, एक अच्छे से बैठ के एक जेंटलमैन कॉन्वर्जेशन हो सबके बीच में, जिससे सब हल निकले और एक बहुत ही बढ़िया इंडिया के लिए टूर्नामेंट जाए। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या इसमें कोई ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है, या फिर सच में यहाँ पे विराट कोहली के इच्छा के अगेंस्ट उनको रेस्ट दिया जा रहा है। तो आपके कमेंट जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट करते रहिए, और आप में से जो भी हमें अच्छे कमेंट लगेंगे वो अगले लाइव में जो हम जरूर पढ़ेंगे और उनपे पूरी जो है हम अपना रिएक्शन देंगे। तो इस समय हमारी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे आने वाली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।